तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन कितना दे दिया है कड़िम 2x प्लस कड़िम 3y बराबर 0, कितना कड़िम 2x प्लस कड़िम 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण दे दिया है कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर कितना दे दिया, इहो 0 दिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो देख लीजिए समीकरण 1 से चाहे x या y का मान निकाल के 2 में रखिए या तो 2 से निकाल करके 1 में रख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 से निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, समीकरण 1 से निकाल करके 2 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 कहाँ पर है, यहीं पर है ना, कितना है कड़िम 2x प्लस कड़िम 3y बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x को रोकेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। इधर कड़िम 2x बराबर है प्लस कड़िम 3y, उधर जा करके माइनस कड़िम 3y हो जाएगा। हमको x का मान चाहिए तो कड़िम 2 को भी इधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस कड़ी में 3y अब बट्टे नीचे कितना हो जाएगा कड़ी में 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब बताइए समीकरण 1 से निकाले थे तो किस में ले जाकर रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में ले जा करके रखने पर, ठीक है। लिख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। यहाँ देखिए कड़िम 3 है तो कड़ी में 3, लेकिन x के स्थान पे क्या ना रखेंगे हम लोग, है माइनस कड़िम 3y बटे कड़ी में 2, ठीक है, इतना रख लीजिए। अब बताइए माइनस है तो माइनस कड़ी में 8y है तो कड़ी में 8y बराबर 0 है तो 0। अब इसी को सॉल्व करके हम लोग यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए है तो कटने वाला है नहीं कटेगा, तो कड़िम 3 का गुणा कड़िम 3 में कर देगा हम लोग, ठीक है। कड़िम 3 का कड़िम 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी में माइनस, ठीक है, कड़िम 9 होगा, कड़िम कितना हो जाएगा 9। या फिर ऐसे भी गुणा कर सकते हैं आप लोग, कैसे कर सकते हैं, जब कड़ी में कोई भी संख्या सेम रहती है तो गुणा करते हैं कड़ी खत्म हो जाता है, ठीक है। इधर देखिए माइनस है तो माइनस कड़िम 3 का गुणा कड़िम 3 में करेंगे तो 3 बन जाएगा, कड़ी खत्म। यहाँ y है तो y, अब बटे नीचे कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 तो कड़ी में 2, माइनस है कड़ी में कितना 8 है तो कड़ी में 8, y है तो y बराबर 0। अच्छा बताइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बट्टे तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, फिर तिरछा गुणा करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर कितना है, अब इसको तिरछा गुणा कैसे करेंगे, 1 का गुणा 3y में करेंगे, 1 3 3 यानी माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, कितना हो जाएगा माइनस 3y, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब कड़िम 2 का गुणा कड़ी में 8 में करेंगे तो 2 8 16, कड़ी में 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कड़ी में 16y बट्टे नीचे का गुणा नीचे करते हैं ना, 1 का गुणा कड़िम 2 में करेंगे तो कड़िम 2 1 9 कड़िम 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा बताइए है नीचे कड़िम 2 उधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, इधर भागा तो गुणा हो जाएगा, कड़िम 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा माइनस 3y। अच्छा बताइए माइनस 16 का वर्गमूल निकालेंगे अगर जो कितना होगा 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर y है तो y बराबर, इसको उधर भेजें तो 0 हो गया, -4 -3 -7y, -7y बराबर 0। तो बताइए y का मान चाहिए, इसको भी इधर भेज दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 बट्टे -7। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं उत्तर 0 आता है, क्या 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे उत्तर 0 आ जाता है, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब बताइए y का मान 0 आ गया तो यह y का मान हम लोग उठा करके यहाँ फेंक दें तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, समीकरण 3 है ना, कहाँ है, ठीक है। चलिए तो x बराबर
इधर माइनस कड़ीम 3 बटे कड़ीम 2 माइनस कड़ीम 3 बटे कड़ी में 2 गुणे y के स्थान पे, तो y के स्थान पे e रहेगा, e मतलब 0, ठीक ना। देखिए 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उत्तर 0 हो जाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, x का मान कितना आ गया 0, y का मान कितना आ गया 0, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले का 6वां क्वेश्चन, समीकरण नंबर 1 दे दिया क्या, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 दे दिया। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तब दूसरे समीकरण को लिखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तिरछा गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा 3x में करेंगे, 3 तरीका 9x माइनस 2 पचे 10y, अब बट्टे 2 तियाँ 6 हो जाएगा, तिरियक हम लोग गुणा कर लिए, इसका यहाँ नीचे का नीचे, बराबर कितना है -2 है तो -2, इधर देखिए 6 भाग बाहर जा करके गुणा होगा तो 6 दूना 12, यहाँ कितना हो जाएगा -12, यहाँ कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना -12, ई का बन गया समीकरण नंबर 1, इसको मानिए। अब बताइए दूसरा समीकरण क्या दे दिया है, दिया x बटे 3 प्लस y बटे 2, कितना x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर दिया 13 बटे 6 दे दिया। इसको भी इसे सॉल्व करेंगे, तिरिया गुणा करके 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 का गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा 3y, ठीक ना, बटे, ठीक ना, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तियाँ 6, देखिए 2x 3y और 2 तियाँ नीचे का गुणा करके नीचे लिख दीजिए, 2 तियाँ 6 बराबर कितना है 13 बटे 6, तो 13 बटे 6, देखिए दोनों पक्ष में नीचे 6 है तो 6 से 6 कैंसिल खत्म हो जाएगा, इधर कितना बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक ना। समीकरण 1 मिल गया, 2 मिल गया, प्रतिस्थापन भी इससे सॉल्व करना, फिर वही काम करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, समीकरण 1 से x से y का मान निकाल के 2 में ले रख लीजिए, चाहे 2 से निकाल करके 1 में रख दीजिए, तो हम किससे निकालना, चलिए आपकी समीकरण 2 से निकालते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे कहाँ से, समीकरण 2 से, ये लिखेंगे समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 कहाँ यही है ना, कितना दिया 2x प्लस 3y बराबर दिया है ना 13, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, मतलब x को रोक लीजिए, तो x को रोकेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 13 तो 13 है प्लस 3y, उधर जा करके -3y हो जाएगा, ठीक ना, उधर जाके -3y हो जाएगा। हमको 2x का मान नहीं चाहिए, खाली x का मान चाहिए, तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर इधर कितना है 13 माइनस 3y है, 2 नीचे जाएगा ना, 13 माइनस 3y बटे कितना हो गया 2 हो गया, इसको मान लीजिए कौन सी समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अच्छा बताइए किससे निकाले हम, 2 से निकाले हैं, कौन में ले रखेंगे 1 में रखेंगे, 1 है ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक कहाँ पर है, एक कहाँ पर है, तो जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, यहाँ 13 माइनस 3y बटे 2 रखेंगे तो 9, यहाँ कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक ना, फिर -10y तो -10y बराबर -12 तो -12। अच्छा बताइए है तो इससे कटेगा नहीं, क्या करेंगे पहले 9 का गुणा कर लेते हैं, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 का गुणा 13 में करेंगे, 13 9 117 माइनस 9 तिरिक 27 y, अब पूरा के बट्टे कितना है 2 है तो 2 रख लीजिए, -10y बराबर -12 तो 12 लिख लीजिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब इसके बट्टे हम लोग 1 लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे तिरछा गुणा कर लेंगे, अब 1 का गुणा है में करेंगे तो इतना रह जाएगा 117 फिर -27y, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 2 दहा में 20 y हो जाएगा, अब बट्टे 2 एकन्नम कितना हो जाएगा 2 एकन्नम 2, देखिए ठीक ना, देखिए एक गुणा इसमें किया, एक गुणा इसमें किया, नीचे का गुणा नीचे करके नीचे लिख दिए, ठीक है, बराबर कितना है -12 तो -12, यहाँ कितना बच्चा 117 -20 -27 -20 कितना हो जाएगा -47 y हो जाएगा। अच्छा बताइए है 2 यहाँ भाग है तो बाहर भेज देंगे गुणा हो जाएगा, तो 2 को गुणा 12 में करेंगे, 12 दूना 24, लेकिन माइनस है तो
24 हो गया, ठीक ना। कुछ नहीं किए, 117 उतार लिए, ये दोनों जोड़ के यहाँ लिख लीजिए, 2 को उधर भेज दिए, हो गया, ठीक ना। अब बताइए हमको y का मान निकालना, नहीं y को उधर भेज दीजिए, 24 को इधर भेज दीजिए, ठीक ना। चलिए इधर हो जाएगा 117 है -24 इधर जा करके प्लस 24 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर -47y बाहर जा करके प्लस 47y हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा बताइए 117 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 141 बराबर इधर कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा। यानी हमको मिल गया, कितना मिल गया, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, मिल गया 47y बराबर कितना 141 मिल गया, कितना मिल गया 47y बराबर 141 मिल गया, ठीक ना, 141 मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 47y बराबर 141 जब है, यहाँ कितना मिला 47y बराबर 141 मिला, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 141/47। अच्छा बताइए 47 से 141 को काटेंगे तो 47 में मतलब भाग करके चेक करेंगे, 47 3 141 होता है, क्या बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। अतः y का मान कितना मिल गया 3, या y का मान 3 मिल गया, तो y का मान उठा करके यहाँ पर रख लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर रख लेते हैं समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिखेंगे y का मान कहाँ, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है ना। चलिए तो क्या है, x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y के स्थान पे 3, अब पूरा बटे 2 है तो 2 लिख लीजिए, x बराबर 13 माइनस 3 3 9/2, तो x बराबर 13 में से 9 घटाइए 4, 4/2, 2 से भाग करिए तो 2 ना 4, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, देख लीजिए x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।